जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। फाइनली जी पंजाब के मुख्तलिफ हलकों का विज़िट करके तो मैं भी अपने हलके में पहुंच चुका हूं जहां पे मैंने वोट कास्ट करना है। और जो सिचुएशन है इस टाइम वो ये है कि आसमान पे बादल छाए हुए हैं और जो पॉलिटिक्स का ग्राउंड है या पब्लिक गैदरिंग्स हैं उसमें फ़िलहाल पीटीआई छाई हुई है। लेकिन इस दौरान तीन बड़ी जो है सनसनीखेज किस्म की अपडेट्स आई हैं और इसको आप डेवलपमेंट्स भी कह सकते हैं पॉलिटिकली। गो के शायद इनका मकसद जो है इमरान खान साहब को डिसग्रेस करना था, लेकिन वो गेम जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है, उल्टी गले पड़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो जी एक ऑडियो रिलीज़ की गई और उसको जो है इस हद तक अगर देखें कि कंटेंट किस तरह का है तो उस पे तो बात हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो जो कहते थे कि जनाब वो खान जो है वो मिन्नतें करता फिर रहा है, तो इस तरह की तो कोई चीज़ नज़र उसमें नहीं आ रही, बल्कि उनकी आवाज़ में उसी तरह की गरज बरस थी और उसी तरह से जो है वो बोलते हुए उसमें लगे, अगर ये ओरिजिनल ऑडियो थी तो। उसके बाद फिर एक जो है उनकी पिक्चर रिलीज़ होती है या लीक की जाती है अडियाला जेल से, और वो भी इस तरह से कोशिश की जाती है कि शायद वो परेशान हैं या शायद जो है कोई ये साबित करना चाह रहा है कि वो हमारे पास हैं, हमारी कस्टडी में हैं। तो ये जो दो चीज़ें थी और फिर उनका एक मैसेज आता है उनके ट्विटर हैंडल पे जिसमें वो कहते हैं कि जनाब मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की खातिर ये कुर्बानी देनी पड़ रही है कि मुझे 24 साल की जो है सज़ा हुई है, गालबन 24 से भी ज़्यादा बनती है अगर उसको टोटली काउंट करें तो। बहरहाल इसमें भी उनका यही जो है कहना था कि जनाब आपने घर नहीं बैठना, आप जो है 24 घंटे अपने मुल्क के नाम करें और मेरे नाम करें और वोटर जो है उसको निकलना होगा। तो इस तरह की उन्होंने बात की। अब ये जो तीनों चीज़ें थी, उनकी पिक्चर रिलीज़ होना, ऑडियो लीक होना या फिर उनका इस तरह का जो है सोशल मीडिया के थ्रू पैगाम आना, तीनों चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे किसी जो है त्रस्ती या प्यासी मिट्टी के ऊपर बारिश आए। ये कौन देखता है कि बारिश में पानी जो है वो साफ था या उसमें मिट्टी भी थी, ये कोई नहीं देखता। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुखालफिन के लिए किसी भी तरह से अच्छी हैं। ये नक्शा बदलेंगी वो अवाम, वो पब्लिक जिसे कहा जा रहा है कि 80% के लगभग है, वो इमरान खान की सपोर्टर है और वो एक झलक देखने के लिए या उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही थी। उनमें एक नया जज्बा आएगा और शायद जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं शायद उनकी क्लासेस भी लगें कि भाई आपने ये क्या भंड-मार दिया है, 6 महीने तक हमने एक शख्स को जो है पकड़े रखा, एक तस्वीर तक उसकी रिलीज़ नहीं होने दी और आपने ये कहाँ पे कोताही कर दी। अगर ये उनके दस्तरस से बाहर हुआ है, जो कि लगता नहीं है, मुझे लगता है कि शायद जानबूझकर ये दोनों चीज़ें की गई थी। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो इमरान रियाज साहब क्या कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 6 महीने की जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, जैसे लोधरा का इलेक्शन है, वहाँ पे पीटीआई की जो खातून उम्मीदवार थीं उनको जिस तरह से पकड़ा गया, फिर पीटीआई ने एक नए उम्मीदवार को गालबन राव कासिम है, उनको वहाँ पे खड़ा किया है। तो वहाँ पे भी कहा ये जा रहा है कि पुलिस ने छापे मारे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब तक की तो यही इतलात थी कि उनके घर को जो है पुलिस ने घेरा हुआ है। खबरें जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर कल शाम से गर्दिश कर रही हैं। कल लेट नाइट को इस तरह की खबरें आई कि उनको जो है हार्ट अटैक हुआ है या दिल का दौरा पड़ा है और ये चेमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर शहबाज गिल ने भी कुछ लब कुशाई करने की कोशिश की है कि सुना है कि उनके साथ ये हुआ है और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और ये दुआ करनी भी चाहिए
कोई भी शख्स हो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि वो जो गुनाह उन्होंने किए हैं उनकी सज़ा यहीं पे भुगत कर जाएं। बहरहाल इस चीज़ की कोई आज़ाद ज़राए से तो तस्दीक नहीं हुई कि उनके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हमारी दुआ है कि उनको अल्लाह पाक सियत दे। बाकी जो कुछ किसी ने किया है उसको दुनिया में नहीं तो आखिरत में भरना तो है। कुछ चीज़ें और हैं इलेक्शन के हवाले से जो साउथ पंजाब है मैं आपको तसलसल के साथ यहाँ से अपडेट करता रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। कुछ पॉलिटिशियन से भी मेरी बात हुई है। अभी तक की जो सिचुएशन है या पब्लिक गैदरिंग्स हैं या पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो ये बता रहा है कि अवाम ना तो मायूस हो रही है और अवाम ना ही उन बातों के ऊपर जो है कान धर रही है कि जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये पीटीआई को छोड़ देंगे तो आप इसको वोट क्यों दे रहे हैं, या इस तरह की जितनी भी चेमगोइयाँ हैं या एक प्रोपागेंडा है, तो इसको फ़िलहाल तो अवाम बाय करती नहीं नज़र आ रही। जितनी भी रैलीज़ देखें, अभी कल आप जो है जिस तरह से तहसील कोटअदू वहाँ की सिचुएशन देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से कितनी बड़ी जो है रैली थी वो, फिर कितना बड़ा या कितना बड़ा जलसा था चौक सरवर शहीद जो अभी तहसील बनी है इमरान खान साहब के दौर में तो उसमें भी काफ़ी बड़ा जलसा था। फिर एक और चीज़ जो है वो भी सामने आई कि लोग जो हैं वो बरादरीज़म से निकल कर अब लीडर को देख रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि जनाब मैं चौधरी बरादरी से हूँ तो मेरा जो उम्मीदवार है वो चौधरी है तो मैं उसको दूंगा। नहीं, इस तरह की जो बातें हैं उनसे भी लोग मुतनफ़िर हो चुके हैं और वो ये देख रहे हैं कि अगर वो नवाज़ शरीफ साहब के वोटर हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमने PMLN को ही वोट देना है। वो जरदारी साहब के वोटर हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तीर को या बिलावल भुट्टो साहब को ही वोट देना है। और अगर वो इमरान खान साहब के लोग हैं या उनके सपोर्टर हैं तो वो साफ साफ कहते हैं भाई हमें उम्मीदवार से कुछ नहीं लेना देना, हमने इमरान खान साहब को वोट देना है, भले से ही वो यहाँ पे खंबा खड़ा कर दें। मतलब जो भी उम्मीदवार है या जो भी वहाँ का नुमाइंदा है तो लोग सिर्फ लीडर को देख रहे हैं और उसकी बेस पे वोट करना चाह रहे हैं। अब ये टर्न आउट कितना रहता है, जिस तरह की पब्लिक मोबिलाइजेशन है उसमें तो मुझे लगता है कि 80% से अबाव होना चाहिए। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि पब्लिक किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है या अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए निकलती भी है या नहीं। लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है या पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस तरह से पब्लिक बाहर नहीं निकली, ना रैलियों में कभी देखी गई है, ना जलसे जुलूसों में कभी देखी गई है और ना ही इस तरह का पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक जमात के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।